दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक पास किया है यानी 10th पास किया है और आप नौकरियों की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इसे शेयर भी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये पहुंचे जिन्होंने मैट्रिक पास किया है और जो जॉब की तलाश में हैं। क्योंकि भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 8,326 नई पोस्टों को नोटिफाई किया है। इन पोस्टों के लिए सारी डेट्स निकल चुकी हैं। 27 जून 2024 से एप्लीकेशन लगनी शुरू हो गई है और 31 जुलाई यानी 31 ऑफ जुलाई फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। इसका जो एग्ज़ाम होना है वो अक्टूबर नवंबर 2024 में होना है और इसके लिए किस तरीके की आपको तैयारी करनी है, उसी के लिए कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग का ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, अगर आप पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, इस वीडियो को भी आप शेयर करें। दोस्तों, भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोजीशनों के लिए 8,000 से ज़ायद पोजीशंस को नोटिफाई किया हुआ है। इन पोजीशंस के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ मैट्रिक पास होनी चाहिए। जिन नौजवानों की उम्र 18 से लेकर 27 साल हो गई है वो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी उम्र 18 से लेकर 25 साल हो गई है वो MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज पर रूल, जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट दे रखी है अपर एज लिमिट में। इसी तरीके से OBC के लिए 3 साल की छूट है। PWBD के लिए 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। इसमें फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना। ssc.gov.in की वेबसाइट, जो SSC की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे और उस पर आप सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपने ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ में और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको 100 रुपये की फ़ी ऑनलाइन जमा करानी है और जो लोग SC हैं, ST हैं या ESM हैं या PWBD हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी उनको ऑनलाइन फ़ी कोई भी अदा नहीं करनी है। 27 जून से ऑनलाइन फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं और 31 जुलाई यानी 31 ऑफ जुलाई फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। 1 अगस्त 2024 तक आप फ़ी अदा कर सकते हैं। 15 और 16 अगस्त को आप करेक्शन कर सकते हैं। इस टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो तो बाद में निकलेगी, लेकिन टेंटेटिव जो महीना दिया गया है वो अक्टूबर नवंबर का है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इसका टेस्ट होना है और टेस्ट जो होना है वो MTS के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है और जो हवलदार की पोस्टें हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ में फिज़िकल टेस्ट होना है और एफिशिएंसी टेस्ट होना है। जो मेन चीज़ है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इसी एग्जामिनेशन की बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बात बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही आएंगे। एक तो मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी 4 जो हैं वो ऑप्शन होंगे और कुछ जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे। इसमें कौन कौन से पेपर होंगे? 2 सेशंस में पेपर होने हैं और 2 सेशंस में जो पहला सेशन है वो 45 मिनट का होगा, दूसरा सेशन भी 45 मिनट का होगा। पहले सेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, जबकि जो सेशन सेकंड होगा, सेशन सेकंड में जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। इन पोस्टों के लिए अप्लाई करके खूब तैयारी करके आपको इनको हासिल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 4 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। एक तो सांबा में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, एक जम्मू में बनाया गया है, एक श्रीनगर में बनाया गया है और एक लेह में बनाया गया है। अब आपको करना क्या है? अपने साथ कुछ चीज़ें रखनी है, जैसे कि स्कैन्ड सिग्नेचर जो है वो अपने साथ रखना है। आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अलावा अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए स्कैन फॉर्म में। आपको SSC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ और उसके बाद आपको फॉर्म की डिटेल भरनी है। इसमें जब आप फोटोग्राफ वाले कॉलम पे पहुंचेंगे तो यहाँ एक बात का आप ख्याल रखिए, आप इस वाले फॉर्म में जो
पास्ट में आपने फ़ोटोग्राफ लिए हैं वो अपलोड बिल्कुल नहीं करें। अगर वो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। करना क्या है कि जब आप फ़ोटोग्राफ वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे, खुद ब खुद आपको मांगा जाएगा, एक कैमरा खुलेगा, आपने उसके अंदर पिक्चर जो है उसी वक्त की लेनी है, यानी लाइव पिक्चर जो है वो आपकी उसमें रिकॉर्ड होगी, क्लिक होगी, सिर्फ वही पिक्चर जो है आपकी कंसिडर की जाएगी। अगर कोई पिक्चर आपने पहले ली है और आपने डाउनलोड कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। इसमें 8,000 से ज़ायद पोस्टें हैं। इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। फौरी तौर पर जिन लोगों का मैट्रिक है उनको इसमें अपना फॉर्म भरना चाहिए और अपनी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। जो सिलेबस दिया गया है एग्ज़ाम के लिए उसको पूरा पढ़ना चाहिए। मैं उसका एक कॉपी जो है वो लिंक में भी डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, और जो जिस लिंक पे आपको अप्लाई करना है उसका भी मैं लिंक पहले कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। और जो लोग मेरे इस पेज पे नए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे इस पेज को आप ज़रूर फॉलो करें, इस वीडियो को भी आप शेयर कर दें। बहुत अरसा बाद जो है मैं कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग का ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद कोशिश करूंगा कि इस तरह के वीडियो जो है वो आप तक पहुंचाए जाए। एक शहरी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझ तक कोई बात पहुँचती है तो मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। फिर इंशाल्लाह किसी वक्त मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।